दुनिया में एक से एक बड़े ब्रिज हैं जो अपनी खासियत के लिए बहुत ही फेमस हैं। लेकिन कोई भी ब्रिज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें बीच में पिलर्स का यूज तो जरूर किया जाता है, जिससे कि ब्रिज को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है और उसके टूटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ब्रिज के बारे में जिसमें बीच में कोई भी पिलर्स नहीं है और वो सिर्फ अपने 4 पिलर्स पर ही खड़ा है। 2 पिलर नदी के एक तरफ और 2 पिलर नदी के दूसरी तरफ हैं। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ हावड़ा ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो शायद आपने सुनी भी नहीं होंगी। इस ब्रिज को 12 बजे बंद कर दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी हुआ करती थी जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए। तो ये सब जानने के लिए हावड़ा ब्रिज की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है और यह कोलकाता का एक बहुत ही फेमस प्रतीक भी है। लेकिन इस ब्रिज को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यातायात इतना बढ़ चुका था कि हुगली नदी को पार करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उस नदी से हजारों यात्री दिन रात पैदल निकला करते थे। तभी इसी को देखते हुए हुगली नदी के ऊपर से ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया। ईयर 1855 में एक समिति नियुक्त की गई और उस समिति में इस पुल को बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसके बाद 1859 में एक और समिति नियुक्त की गई। इस समिति में ब्रिज को नहीं बनाने का आदेश दिया गया क्योंकि हुगली नदी से होकर वहाँ पर दिन रात बहुत सारे जहाज निकला करते थे और अगर वहाँ पर कोई ब्रिज बन जाता तो वो जहाज वहाँ से नहीं निकल पाते, जिससे कि कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी ओर उस नदी की वजह से लोगों को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ईयर 1868 में खास तौर पर यातायात की परेशानी को देखते हुए इस ब्रिज को बनाने की अनुमति दे दी गई। इस ब्रिज को बनाने के लिए एक ट्रस्ट की नींव को नियुक्त किया गया और ब्रिज को कुछ इस तरह बनाने का फैसला किया गया कि जिससे वो दोनों तरफ खुल जाए और बड़े से बड़े जहाज आराम से निकल जाएं। 1870 में कलकत्ता पोर्ट के ट्रस्ट की स्थापना की गई। हावड़ा और कलकत्ता के बीच बहती नदी को पार करने के लिए सर ब्रैडफोर्ड लेस को यह ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब यह ब्रिज आधे से ज्यादा बन चुका था तब 20 मार्च 1874 में आए एक बड़ी तूफान के द्वारा ये ब्रिज बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन 1874 के अंत तक इस पुल को बनाकर तैयार कर दिया गया। इसके कुछ महीनों बाद इस पुल को यातायात के लिए खोल दिया। लेकिन इस ब्रिज को कुछ इस तरह बनाया गया था कि जब भी कोई बड़ा जहाज यहाँ से गुजरता तो इसे खोल दिया जाता था। लेकिन कुछ सालों बाद जब यातायात बहुत तेजी से बढ़ने लगा तो यह ब्रिज उस बढ़ते हुए यातायात के वजन को सहन नहीं कर पाता और इसी को देखते हुए उस ब्रिज को और बड़ा और ताकतवर करने के बारे में सोचा। इस ब्रिज को दोबारा से बनाना शुरू ही हुआ था कि वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया, जिसकी वजह से इस ब्रिज को दोबारा से बनाना रोक दिया। लेकिन फिर कई सालों बाद यानी 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण कार्य होने के दौरान जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था तो जापान का एक बम इस ब्रिज के पास फटा। उस बम से इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह ब्रिज 1942 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और 1943 को यह ब्रिज जनता के लिए ओपन कर दिया। उस समय यह ब्रिज दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। साल 1965 में कविगुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रखा गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील से की गई थी। इस ब्रिज को बनाने में ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई क्योंकि उस समय तक किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज्यादा और बड़े व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। फिर भी इस ब्रिज को सिर्फ 6 इयर्स में बनाकर तैयार कर दिया। हावड़ा ब्रिज की खासियत यह है कि इस ब्रिज को बनाने में एक भी नट बोल्ट का यूज नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह का यूज किया गया है। यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलर्स पर टिका है। इस ब्रिज के पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है। 2011 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि तंबाकू के थूकने की वजह से ब्रिज के पिलर्स की मोटाई कम हो रही है। लेकिन इन चारों पिलर्स को बचाने के लिए इन सभी पिलर्स को फाइबर ग्लास से ढक दिया है। इस ब्रिज को दिन में 2 बार यानी कि दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे थोड़ी देर तक के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है जब यह ब्रिज बनाया जा रहा था तब एक इंजीनियर ने भविष्यवाणी की कि यह ब्रिज 12 बजे टूट जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। इसी वजह से इस ब्रिज को दिन में 2 बार बंद कर दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि यह ब्रिज बीच में से खुल जाता है। वैसे भी इस ब्रिज को पहले खोला जाता था जिससे बड़े बड़े जहाज निकल सकें, लेकिन अब यह कहा जाता है कि इस ब्रिज को खोलने के लिए एक चाबी हुआ करती थी जिसे अंग्रेज अपने साथ ले गए। अब यह सच है या झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर सच है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तभी तक तो यहाँ तक देखिए। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।